हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं। एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हम लोग। और अब हम लोग मिक्सर वाले क्वेश्चंस करते हैं। और ध्यान रखना, मिक्सर वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं ये हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी फिर वापस से करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि एक टाइप का रेशियो ही होता है, चीजें हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो एक अलग से भी चैप्टर ये बना दिया है। रियलिटी में कोई चैप्टर होता है नहीं, रेशियो का ही अपने पास पार्ट होता है। ध्यान रखना, मिक्सचर और एलिगेशन जो है, कंपटीशन के लिए हम लोगों ने दोनों चैप्टर अलग से और पढ़ लिए हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 6:5 इन अ वेसल। If 220 liter of mixture is replaced by 12 liter of water, then the ratio become 3:4. Then find the quality of quantity of mixture initially. ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग सुनना। इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो पहले मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो अपने पास 6:5 था। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो 6:5 था। यदि आप लोग इसमें से 220 लीटर मिश्रण निकाल लेते हो, तो जो 220 लीटर मिक्सर अगर आप लोग निकालोगे, 220 लीटर मिश्रण अगर आप लोग निकालते हो, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास बताइए क्या 3:4 होगा क्या? कौन से रेशियो में बाहर आएगा? तो आप कहोगे सर 6:5 में बाहर आएगा। जो अपने पास मिश्रण अगर आप लोग बाहर निकालते हो, तो उसके लिए मिल्क एंड वाटर जो बाहर आता है वो हमेशा और हमेशा इसी रेशियो में, जिसमें होता है उसी रेशियो में बाहर आता है, याद रखिए। तो 220/11 कितने लीटर ये बाहर आएगा? 220 अपॉन अपने पास 11, 220 बट्टे अपने पास 11, और गुना किससे कर दोगे? 6 से। तो 11 से अपने पास दो बार, ये कितना हुआ? 120। 220/11 और गुना किससे कर दोगे? 5 से। तो ये कितना हुआ? तो ये अपने पास हुआ 100। ये लीजिए। तो अब मुझे बताओ, अपने पास टोटल में मान लेता हूं पहले 6x था अपने पास, जब भी रियल वैल्यू में 6x अपने पास था। इसमें से 120 लीटर बाहर गया, 120 आपने माइनस कर दिया है, और उसकी जगह 12 लीटर पानी, पानी भी अपने पास 5x था, उसमें से बाहर तो गया 100, और उसकी जगह 12 लीटर पानी हम लोगों ने ऐड कर दिया है। 12 लीटर पानी अगर ऐड कर दिया है, तो रेशियो, नया रेशियो कितना बन गया? तो आप कहोगे नया रेशियो सर 3:4 बन गया। यहां से सोल्व करके क्या आप लोग x का मान निकाल पाओगे क्या? तो यहां से जो भी x का मान आए उसको यहाँ पुट कर देना, x का मान सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, एक तरीका ये तो अपने पास है ही। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का? आप इस टाइप से भी सोच सकते हो। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास यहाँ पर कितना है? 6:5। यदि आप लोगों ने 220 लीटर बाहर निकाल लिया, 220 लीटर अगर बाहर आप लोग निकाल लेते हो, तो मुझे बताओ रिमेनिंग में भी शेष जो अपने पास बचा, रिमेनिंग जो क्वांटिटी अपने पास बची, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या अपने पास 6:5 रहेगा क्या? कल की क्लास में ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जितने लीटर आपने बाहर निकाला उसमें भी 6:5 रहेगा, और जितने लीटर अपने पास यहाँ पर बचा हुआ है रिमेनिंग जो है उसमें भी 6:5 रहेगा। इसमें 12 लीटर पानी अगर ऐड कर रहे हो आप लोग, 12 लीटर वाटर अगर ऐड कर रहे हो, तो नया रेशियो कितना बन गया? तो आप कहोगे सर नया रेशियो बन गया 3:4। ये लीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास मिल्क एंड वाटर, क्या अपने पास बराबर मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये था, यहाँ मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये आ गया, तो पानी अगर ऐड कर रहे हो तो मिल्क तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ अगर 6 है तो यहाँ 2 से गुना कर दें, तो क्या अपने पास यहाँ पर भी 6 बन जाएगा क्या? बताइए। ऊपर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 6:5 है, नीचे भी आप लोग 2 से गुना कर दोगे तो 6:8 अपने पास हो जाएगा। पहले अपने पास यहां से
5 था वाटर, अब अपने पास 8 हो गया, तो कितना और ऐड किया? तो आप कहोगे सर 3 और ऐड किया। 3 की वैल्यू अपने पास अगर 12 है तो 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान होगा अपने पास 4। 1 का मान 4 अगर है तो 11 का मान टोटली निकाल लो, अलग अलग निकालने के बजाय। 6 और 5 11 की वैल्यू अपने पास कितनी बची? 44। अब मुझे बताओ 44 लीटर तो बचा हुआ है और 220 लीटर आप लोग बाहर निकाल चुके हो, तो क्या टोटल जो अपने पास होगा 64 प्लस 220 ऐड करोगे, 44 प्लस 220 अगर आप लोग ऐड करोगे तो आंसर क्या 264 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 264 आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो ये वाली कैलकुलेशन थी और ये वाली कैलकुलेशन थी, इससे आप लोग बच गए। कल हम लोगों ने समझा था, जो भी हम लोग यहां पर एक बार मैं फिर समझा देता हूं, वापस से देख लीजिए। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 6:5 अपने पास है। यहां से 220 लीटर अगर बाहर आप लोग निकाल रहे हो तो अपने पास जो लीटर बाहर निकाल रहे हो जितना मिश्रण, उसमें भी 6:5 बाहर जाएगा। तो 6:5 टोटल 6x में से जो बाहर गया वो तो माइनस, जो बाहर गया वो तो वाटर माइनस कर दिया और 12 लीटर हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो रेशियो आ गया 3:4। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अपने पास दूसरा तरीका मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो था वो 6:5 था। अगर मैं 220 लीटर बाहर निकाल लेता हूं यहां से, 220 लीटर अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो रिमेनिंग में भी अपने पास मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो शेष जो बचेगा, उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना बचेगा? 6:5 ही अपने पास बचेगा। इसमें 12 लीटर पानी ऐड कर दें तो मिल्क अपने पास 3 अनुपात, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:4 हो जाता है। तो बताओ अब बाद में ना तो मिल्क आपने बाहर निकाला है ना और ऐड किया, तो मिल्क की क्वांटिटी तो बराबर कर दो। ये 6 और 5 अगर है तो इसको भी आप लोग यहां पर 6 और 8 कर दो। अब यहां कितना ऐड किया? 3, इसने 12। 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 का मान कितना होगा? 4। 1 का मान 4 है तो 6 का मान अपने पास 24 और 5 का मान अपने पास 20। 24 और 20 अपने पास 44। 44 अभी भी बचा हुआ है और 220 पहले बाहर निकाल चुके हो। इसका मतलब शुरुआत में टोटल जो क्वांटिटी अपने पास थी वो मुझे बताइए क्या 264 थी? ये लीजिए दूसरी बार मैंने समझा दिया है। क्या अब तो आप लोग क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हमने सोल्व कर लिया? बताइए। तो चलिए करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करो आप लोग। चलिए ये कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको आप लोग सोल्व कीजिए। The ratio of milk and water is 7:3. How much amount of mixture should be replaced with a water so that amount of milk and water become equal in the vessel? ठीक है। दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर शुरुआत में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास है वो 7:3 है। शुरुआत में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी ऐड कर दिया जाए। मिश्रण तो आप लोग निकाल रहे हो और पानी आप लोग ऐड कर रहे हो, तो यहां पर अपने पास क्या होगा? मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए जो मिक्सचर आपने बाहर निकाला है वो x लीटर बाहर निकाला है।
मिश्रण जो बाहर निकाला है वो आपने x लीटर बाहर निकाला है, तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से जो बाहर आएगा उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो होगा कितना? मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो याद रखिए 7:3 होगा। जो मिक्सचर आप लोग बाहर निकाल रहे हो उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3 होगा, तो मिल्क कितना बाहर आएगा? तो आप कहोगे सर x/10 इंटू अपने पास 7, और ये पानी कितना बाहर आएगा? x/10 इंटू 3। यहाँ पर टोटल जो मिल्क है वो मान लीजिए अपने पास 7 है, उसमें से जो बाहर आ गया वो माइनस कर दो, 7x अपॉन अपने पास 10। 7 था, उसमें से जो बाहर आ गया वो माइनस कर दो, और अपने पास वाटर जो था 3 था मान लीजिए, उसमें से जो बाहर आ गया वो माइनस कर दो। और साथ ही इसने कहा है कि अपने पास जितना मिश्रण आप लोग बाहर निकाल रहे हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, जितना मिश्रण आप लोग बाहर निकाल रहे हो उतना ही वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। मुझे बताइए तो क्या वाटर में अगर ऐड कर दें जितना मिश्रण, x लीटर मिश्रण अगर बाहर निकाला तो पानी भी x लीटर ऐड करोगे, और यहाँ पर दोनों की मात्रा बराबर बराबर अगर होनी चाहिए, मतलब रेशियो हो गया 1:1। ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? बाहर निकाला वो माइनस कर दो, और ऐड किया वो आप लोग प्लस कर दीजिए। बाहर निकाला वो आप लोग माइनस कर दो, और ऐड किया वो आप लोग प्लस कर दो। दोनों बराबर बराबर का मतलब रेशियो 1:1। हाँ और ना बताते चलिए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये पॉइंट तो कहाँ से, कैसे और क्यों लिखा है, हम लोगों को सही तरीके से समझ में आया है। तो अब बताइए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दूं तो 7 माइनस 7x/10, ये आगे जाएगा तो 3, और इसको अगर सोल्व करोगे, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और सोल्व भी कर रहा हूं, 7x/10, ये इधर आएगा तो 4 बराबर 14x अपॉन अपने पास 10 है। 2 से कट रहा है 7 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर x का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया 20/7, 20/7 अपने पास आ गया है। तो आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए, अपने पास 7:3, तो 20/7। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 10 लीटर में से 2 लीटर बाहर निकाल लिया, 10 लीटर में से 2 लीटर आपने बाहर निकाल लिया, और कोई पूछे कि कितना भाग बाहर निकाला, 10 में से 2 लीटर बाहर निकाल लिया आपने, और कोई कहे कि बताओ कितना भाग बाहर निकाल लिया, तो आप कहोगे सर 2/10 भाग का मतलब 1/5 भाग। जैसे 20 लीटर अपने पास था, और कोई कहे कि अपने पास यहां से ये जो अपने पास है 10 लीटर आपने अगर बाहर निकाल लिया, तो कितना भाग बाहर निकाल लिया? तो 10/20, और 10/20 का मतलब 1/2 भाग। तो अगर पूछे कि कितना भाग, अगर पूछ रहा है कितना भाग निकाल कर, तो ध्यान रखना जितना निकाल लिया वो तो लिखते हैं हम लोग ऊपर, जैसे 20/7। नीचे अपने पास टोटल, टोटल कितना लिखेंगे हम लोग? 10, और ये अपने पास पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर तो जितना निकाला है वो, और नीचे अपने पास 1/10, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 2/7 भाग, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? यहां से अपने पास एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, कुछ बच्चों को जिनका मैथ्स थोड़ा सा क्लियर रहता है उनको लगता है कि सर यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर अपने पास 7a और अपने पास 3a नहीं आना चाहिए क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पर 7a और यहाँ पर 3a, यहाँ पर 7a और यहाँ पर 3a, यहाँ पर 7a 3a करके सोल्व करोगे तो 20/7a हो जाएगा। तो ये अपने पास 20/7 हो जाएगा, और टोटल क्वांटिटी अपने पास 10a हो जाएगी। तो a से a अपने पास कट जाएगा, तो उससे आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये है अपने पास पहला तरीका और बेसिक तरीका याद रखना। कल मैंने काफी सारा टाइम आप लोगों को दिया था, काफी एनर्जी हम लोगों ने इस बात पर लगाई थी। कौन सी बात पर लगाई थी सर? याद कीजिए, मुझे बताओ, मिश्रण का क्या आपको याद है क्या कि मिक्सचर का अगर 1/5 भाग अगर आप लोग निकाल रहे हो बाहर, तो मिल्क का भी
क्या अपने पास यहाँ से 1/5 भाग ही निकलेगा क्या, और क्या अपने पास वाटर का भी 1/5 भाग ही निकलेगा क्या। तो किसी भी एक का अगर पता लग जाए तो दूसरे का तो फिर हम लोग पता आसानी से कर ही सकते हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर मिल्क का पता लग जाए तो मिक्सचर का बोल देंगे, मिक्सचर का पता लग जाए तो मिल्क का भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां से मुझे बताइए, पहले अपने पास रेशियो था कितना। तो आप कहोगे सर पहले रेशियो जो था अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो वो 7:3 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3 है। कुछ भाग आप लोग बाहर निकालोगे, ध्यान से अच्छे से समझना। कुछ भाग आप लोग बाहर निकालोगे तो मिल्क भी बाहर जाएगा और वाटर भी बाहर जाएगा। और जितना बाहर निकाला उतना ही पानी आपने ऐड कर दिया। जितना मिश्रण आप बाहर निकाल रहे हो उतना ही पानी ऐड कर रहे हो। तो क्या टोटल क्वांटिटी में कोई चेंज होगा क्या, मुझे बताइए। जितना मिश्रण बाहर निकाल रहे हो उतना पानी ऐड कर रहे हो। तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी तो अलग अलग होगी, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन क्या अपने पास टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी क्या। तो टोटल क्वांटिटी अगर शुरुआत में 10 है, मिश्रण बाहर निकाला, पानी ऐड किया तो बाद में भी 10, और 10 को बराबर बराबर अगर माना जाए तो अपने पास 10 को इक्वली इक्वली अगर बांटोगे तो रेशियो मुझे बताओ क्या 5:5 हो गया है क्या। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मिल्क तो अपने पास बाहर जाएगा, वाटर भी बाहर जाएगा, और वाटर आप लोग और ऐड भी कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताइए, पानी तो कितना बाहर गया, क्योंकि बाहर भी जा रहा है और भी ऐड कर रहे हो, तो पानी का तो नहीं पता लगेगा कितना बाहर गया। हो सकता है एक बाहर गया और 3 जोड़ दिया हो सकता है 2 बाहर गया और 4 ऐड कर दिया हो सकता है 0.5 बाहर गया और 2.5 जोड़ दिया हो। लेकिन मिल्क तो सिर्फ बाहर गया है, मिल्क और ऐड कर ही नहीं रहे हो आप लोग, मिल्क तो बाहर ही गया है। तो मुझे बताइए पहले मिल्क था कितना, तो आप कहोगे 7। अब मिल्क बचा कितना, 5, और मिल्क तो सिर्फ बाहर ही गया है। तो मिल्क का कितना भाग आप लोग निकाल रहे हो, तो मिल्क 2 निकाल रहे हो, बट्टे 7। तो आंसर मुझे बताइए, क्या मिल्क का 2/7 भाग होगा, तो क्या मिक्सचर भी अपने पास 2/7 भाग ही होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस बात को सभी लोग समझ पाए हो क्या। ये लीजिए बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। मिक्सचर में मैं शानदार शानदार तरीके आप लोगों को बताता हूँ, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताइए ये कॉन्सेप्ट, ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। देखिए मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 7:3 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पर 5, ABC टोटल 10 है, 10 को बराबर बराबर है तो टोटल तो 10 हो गया, और उसको बराबर बराबर बांटिए 10 को। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 7:3 है। आपने कुछ मिक्सचर बाहर निकाला, कुछ मिक्सचर अगर आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो अपने पास मुझे बताइए रिमेनिंग में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा। रिमेनिंग में भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 7:3 ही होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। मैंने ये मान लिया कि आपने x लीटर यहां पर बाहर निकाला है, मिक्सचर आपने x लीटर बाहर निकाला है, मैंने ये मान लिया। एक तरीका मैं और सिखा रहा हूं, और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्यों सिखा रहा हूं वो बात में मैं पहले मैं बाद में बताता हूं। पहले चीजें आप लोग समझिए। जितना मिश्रण आप लोग बाहर निकाल रहे हो उतना ही आप लोग वाटर ऐड कर रहे हो वहां पर, वाटर ऐड कर रहे हो, और इससे दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। यानी कि रेशियो कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर कोई भी चीज बराबर बराबर अगर है तो रेशियो 1:1 होना चाहिए। यहां पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3 है। मिक्सर आपने बाहर निकाला तो रिमेनिंग में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:3 बचेगा। लेकिन मुझे बताइए यहां से कितना, और उतना ही जितना मिक्सर बाहर निकाला उतना उतना ही लीटर एक्स लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया है। तो रेशियो आ गया अपने पास 1:1। अब बताओ मिल्क की क्वांटिटी क्या दोनों जगह बराबर नहीं होनी चाहिए क्या।
रिमेनिंग में तो ओनली आपने वाटर ऐड किया, मिल्क ऐड ही नहीं किया, तो दोनों की बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? और बराबर करने का तरीका, एक का ऊपर गुना कर दो, सात का नीचे। मिल्क को बराबर करना है तो एक का ऊपर गुना करोगे तो सात और अपने पास तीन होगा, सात का नीचे गुना करोगे तो सात और अपने पास सात होगा। तो ये लीजिए मिल्क बराबर हो गया। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास यहां से वाटर जो आपने ऐड किया है, क्या वो 4 लीटर ऐड किया होगा क्या? ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर अगर 4 लीटर ऐड किया होगा तो मिश्रण भी क्या आपने 4 लीटर ही निकाला होगा क्या? क्योंकि जितना वाटर ऐड कर रहे हो उतना ही मिश्रण, 4 बराबर 12। सुमित कहाँ से पढ़ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। आप यहाँ पर 12 लीटर कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हो? आप 12 लीटर, मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लीटर पानी आप ऐड कर रहे हो उतने ही लीटर मिक्सर, दोनों सेम है। मिक्सर का पता लग जाए तो पानी का पता लग जाएगा, और पानी का पता लग जाएगा तो मिक्सर का पता लग जाएगा। 4 लीटर आप लोग बाहर निकाल चुके हो, 4 लीटर आपने बाहर निकाला, और 10 लीटर अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब शुरुआत में क्या अपने पास 14 था क्या? 4 लीटर तो आपने बाहर निकाला और 10 अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब शुरुआत में क्या 14 था क्या? आप कहोगे बिल्कुल 14 था, और उसमें से बाहर कितना निकाला? 4। तो आंसर कितना आ गया? 2/7 भाग। ये अपने पास आंसर है। तीन तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से आप लोग ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए। आपको क्या लगेगा सर ये तरीका बहुत बढ़िया है? अभी तो जैसे आप लोग पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तरीका तो बहुत बढ़िया तरीका, सर ये वाला तरीका ज्यादा ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, क्या जितने लीटर मिश्रण वो निकालता है उतना ही पानी मिलाता है, या उससे आधा भी मिला सकता है? जितने लीटर मिश्रण निकाला उतना ही पानी मिलाएगा, या उससे आधा भी मिला सकता है? तो आप कहोगे सर आधा भी मिला सकता है। और जैसे आधा मिलाया तो फिर ये दोनों क्वांटिटी, ये 10 है तो ये 10 होना जरूरी नहीं है, फिर बाद वाले मिक्सर की क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी। और जब क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो ये वाला तरीका अपने पास ज्यादा बढ़िया लगेगा, याद रखिए। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, नहीं समझ पा रहे। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। The ratio of milk and water in a vessel is 5:3. How much part of the mixture is replaced by 1/10 of its parts by water so that the ratio of the new mixture become 1:1? मैं आपको ये समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे बताइए, अब की बार जितना मिश्रण आप बाहर निकाल रहे हो उसका 1/10 पानी मिला रहे हो। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। जितना मिश्रण आप बाहर निकाल रहे हो उसका 1/10 आप लोग पानी ऐड कर रहे हो, तो क्या मिक्सचर टोटल चेंज नहीं होगा क्या? शुरुआत में अगर 8 है तो बाद में 8 ही होगा या चेंज हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अब की बार तो मिश्रण जितना बाहर निकाल रहे हैं उतना मिश्रण नहीं ऐड कर रहे, उसका 1/10 ही हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 5:3 है। इसमें से अगर हम लोग कुछ मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं और उसकी जगह पानी ऐड कर रहे हैं, तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, रिमेनिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5:3 होगा। इसमें कुछ पानी हम लोगों ने ऐड किया, कुछ पानी हम लोगों ने ऐड किया, मान लो x लीटर ऐड किया जो पानी है, इससे रेशियो 1:1 हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, आपको चीजें समझाता रहूंगा। मुझे एक बात बताइए, क्या उस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया, लेकिन मैं उस टाइप के 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, मुझे तो पहले से पता है। तो बच्चे को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मुझे बताओ, यहां पर क्या मिल्क की क्वांटिटी बराबर अपने पास होगी? और बराबर करने का तरीका मैंने पिछली बार भी बोला है, फिर से सुन लो। इन दोनों को बराबर करना है तो एक का ऊपर गुना और 5 का नीचे गुना, मिल्क बराबर बराबर हो जाएगा। ऊपर गुना कर दो 1 से तो ये कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 5 और 3, क्योंकि मिल्क तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। बाद में मिल्क निकाला ही नहीं है। आप कहोगे सर मिक्सर के साथ तो मिल्क बाहर गया, तो वो तो पहले ही चला गया। मैं रिमेनिंग से क्वेश्चन कर रहा हूं। रिमेनिंग में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3, उसमें x लीटर पानी जोड़ा तो 1:1 हो गया। तो मिल्क बराबर होना चाहिए, तो 5 का नीचे गुना कर दो, और 5 का नीचे गुना करोगे तो ये 5 और ये अपने पास 5। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये मैंने कहां से लिख दिया समझ पाए हो क्या?
हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये समझ पाए हो क्या? इसमें कौन सी चीज नहीं समझ में आई वो मुझसे पूछना, उसको मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि अब इसमें कौन सी चीज नहीं समझ में आई ये मुझे नहीं समझ में आएगा कि बच्चे को कौन सा नहीं आया। इसके लिए एबीसी आप कल की क्लास देखिए भाई, आप अचानक मत आया करो। कल की क्लास देखिए कि कौन सी चीज को हमें बराबर करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, कितना पानी ऐड किया आपने? तो आप कहोगे सर 2 लीटर हमने ऐड किया, 3 से अपने पास 5 हो गया, तो पानी कितना ऐड किया? तो आप कहोगे सर 2 लीटर हम लोगों ने ऐड किया। अब बताओ, अब की बार दोनों बराबर हैं या मिक्सर का 1/10 है वो? मुझे बताइए, अब की बार दोनों बराबर हैं क्या? पिछली बार बराबर थे, जितना पानी ऐड किया उतना ही मिश्रण बाहर निकाला, लेकिन अब की बार मुझे बताओ, क्या मिक्सर का पानी जो आपने ऐड किया वो क्या 1/10 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 1/10 होगा। मिश्रण जितना बाहर निकाला उसका 1/10 हमने पानी ऐड किया है, तो दोनों में से कोई सी भी चीज पता लग जाए। मिक्सर अगर पता लग जाए तो पानी पता कर सकते हैं, पानी का पता लग जाए तो मिश्रण कितना बाहर निकलेगा वो हम लोग पता कर सकते हैं। बताओ ठीक है क्या? हमें तो पानी कितना बाहर निकला वो पता लग गया, इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, मिक्सर का 1/10 बराबर, यदि अपने पास 2 लीटर है तो मिक्सर जितना बाहर हम लोगों ने निकाला वो क्या अपने पास 20 होगा? बताइए, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो 20 लीटर मिश्रण तो आप लोग बाहर निकाल चुके हो, और यहां पर 8 लीटर अभी भी रिमेनिंग है। 20 लीटर बाहर निकाल लिया, शुरुआत से अगर चलें तो 20 बाहर निकाल लिया और 8 अभी भी रिमेनिंग है, इसका मतलब टोटल था कितना? तो आप कहोगे सर 28 था, और उसमें से बाहर निकालिए 20, नीचे टोटल, ऊपर जितना बाहर निकाला वो लिखते हैं, तो क्या अपने पास 5/7 भाग बाहर आया होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5/7 बाहर आया होगा, ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक और समझाता हूं इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे अपने पास इसको करो, 14 and 2/7% का जो फ्रैक्शन होता है, इसका मतलब है 1/7, ध्यान रखना। जहां पर 1/10 दिया हुआ है, इसमें 1/7 अपने पास दिया हुआ है। एक बार फिर कोशिश कर लो आप लोग खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें देखिए, किसको जिसको नहीं मिलाते उसको बराबर करते हैं, कल की क्लास किए हो तो उसको थोड़ा ध्यान भी रखो। जिस चीज को बराबर उसको करते हैं जो नहीं मिलाते। अब आपने पानी मिला दिया और फिर कह रहे हो सर पानी को बराबर कर दूं मैं, तो ये तो क्या ही क्वेश्चन हुआ? आपके पास 10 लीटर पानी था, फिर 30 लीटर पानी और मिला दिया, और अब कह रहे हो पानी को बराबर कर दूं सर मैं मल्टीप्लाई करके। तो मिलाई क्यों रहे हो जब उसको बराबर कर रहे हो आप? बहुत अच्छी बात दिव्यांशु भाई। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 5:3 है। मिक्सर हम लोगों ने बाहर निकाला है, मिक्सचर हम लोगों ने बाहर निकाला है। तो बताओ रिमेनिंग में भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 5:3 होगा क्या? ठीक है, इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर शेष है अपने पास? मिश्रण तो निकाल लिया, 1/7 पानी मिलाया, कुछ पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिससे रेशियो 3:5 हो जाना चाहिए। तो मुझे बताइए, पानी अगर आपने मिला दिया तो पानी बराबर होना चाहिए या मिल्क बराबर होना चाहिए? तो आप कहोगे सर मिल्क बराबर होना चाहिए। बताओ ठीक है क्या? मैं अपने पास कौन बराबर होना चाहिए? मिल्क। और बराबर करने का तरीका मैं बता चुका हूं, 3 का ऊपर और 5 का नीचे। 3 से गुना करोगे तो अपने पास 15 और 9 होगा।
और 5 से नीचे गुना करोगे तो 15 और 25 होगा। ये लीजिए, तो यहां से यहां तक आपने कितना पानी मिलाया है, तो 16। और अब की बार मिक्सचर के बराबर पानी करता तो ये 16 है तो तुरंत मैं 16 लिख देता, लेकिन बराबर नहीं है। यहां पर अपने पास मिक्सचर का 1/7, मिक्सचर का 1/7 बराबर पानी अपने पास है। तो बताओ मिक्सचर जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कि 112 लीटर बाहर आया है क्या, क्योंकि 1/7 ही पानी इसका मिला रहे हो। 112 लीटर बाहर निकाल चुके हो और 24 लीटर अभी भी बचा हुआ है, तो टोटल मुझे बताइए क्या 136 होगा, बताओ ठीक है क्या। और उसमें से बाहर कितना निकाल लिया, 112 लीटर आप लोगों ने बाहर निकाल लिया। तो जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 14/17 था। अब तो बताओ, तीसरा क्वेश्चन ऐसा मैंने समझा दिया है, अब तो अच्छे से समझ पाए हो क्या, बताओ भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 14। चलिए वापस चलते हैं पीछे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने की कोशिश कीजिए। 136 अपने पास 24 ऐड किया है 112 में, 112 बाहर निकाल चुके हो, 24 लीटर अभी भी बचा हुआ है, तो दोनों को ऐड किया है तो वहां से आया है वो 136। दो समान क्षमता में मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले में भी अपने पास कितना है, 3:1, और दूसरे में भी कितना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2। तो तरीका ये होता है कि 7 का इधर गुना कर दो 21 और अपने पास 7, और 4 का इधर गुना कर दो 20 और अपने पास 8। तो दोनों की क्योंकि मात्रा बराबर बराबर थी, दोनों की क्षमता कैपेसिटी जो है वो इक्वल है, तो मिल्क कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 41, और पानी कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 15। तो 41/15 ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 41 अपने पास 15, क्या डी ऑप्शन आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या। कि कल की क्लास में इधर वाले के सम का उधर गुना, उधर वाले के सम का इधर गुना क्यों करते हैं, कल मैंने आपको समझा दिया था पूरा बेसिक से, बताओ ये चीज याद है क्या। जैसे अपने पास जरूरी नहीं हमेशा बराबर बराबर मिलाओ, ये भी अपने पास हो जाएगा। चलो करने की कोशिश करो, आंसर बताओ। दो बोतल 2:3 में और 1:2 के रेशियो में अपने पास है, वो 1:3 में मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात अपने पास कितना होगा। टू बोटल्स कंटेन एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3। एसिड एंड वाटर फर्स्ट में अपने पास 2:3 है, दूसरे में अपने पास एसिड एंड वाटर जो है वो अपने पास 1:2 है। इन दोनों को अगर 1:3 में मिला दिया जाए, 1:3 में अगर मिला दिया जाए, तो बताइए एसिड और अपने पास रेशियो क्या होगा। तो पहले दोनों को बराबर बराबर कर लो, 3 का इधर गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा अपने पास 9। 5 का उधर गुना करोगे तो 5 और 15, सर बराबर बराबर ये तो नहीं है, फिर भी बराबर बराबर हम लोग कर रहे हैं। तो इक्वल अगर कर लोगे तो फिर उनका 1:3 बनाना अपने पास आसान है, बताओ याद है क्या। एक से गुना कर दोगे, एक से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 और 9, और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 15, और अपने पास यहाँ पर 15 और अपने पास यहाँ से 45 अपने पास हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, यहाँ पर बताइए। तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर एसिड जो है अब 21 है, और वाटर जो बचा वो अपने पास 54 बचा। तो रेशियो अपने पास क्या 7:18 है, 7:2 अपने पास। कोई गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, ये अपने पास 5 अनुपात, ये 5 से गुना करोगे तो ये 10 आएगा ना, 15 और 15। तो ये बताओ कितना हो गया, इसमें थोड़ा सा सही करते हैं, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी है।
मुझे बताओ 3 से गुना करोगे तो ये कितना होगा 30, तो ये कितना हुआ 21 और ये कितना हुआ 39। तो क्या आंसर 7:13, 7:13, क्या यही आंसर आ गया है क्या? बहुत बार हम लोग इसी चीज को लिखने का तरीका ये भी बना लेते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट में एसिड एंड वाटर, बस वो बात एक ही है, लिखने का तरीका हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे इसमें 2:3 है और इसमें अपने पास कितना है 1:2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका सम कितना है तो 3, इसका ऊपर गुना कर देते हैं। यहाँ पर इनका सम 3 है, यहाँ गुना, और इनका सम कितना है 5, तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। मल्टीप्लाई करते नहीं, बस अब ऐसे लिख लेते हैं कि 3 × 3 और 5। और फिर कौन से रेशियो में मिलाया, 1:3 में, तो पहले को 1 से गुना और दूसरे को 3 से गुना। तो इससे फायदा क्या होता है कि इससे 3 से 3 अपने पास कट गया, जैसे 3 से 3 अपने पास कट गया, तो इससे अपने पास पहले ही छोटी संख्या बन गई 2 और 3, और 5 से गुना करोगे तो 5 और 10। तो अब इनको ऊपर नीचे जोड़ना भी थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है। तो ये लिखने का तरीका ये भी हो सकता, कर वही रहे हैं, पहले 3 से गुना और इसको 5 से गुना, फिर इसको 1 से गुना, इसको 3 से, लेकिन यहाँ पर जब कटे तो हम लोग पहले ही काट देते हैं। तो दोनों बात एक ही है, बताओ ठीक है क्या? आगे अगर हम लोग बढ़ें तो चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए अपने आप। तो ध्यान रखना, ये जो चीजें अपने पास है 3 कंटेनर, ये अपने पास यहाँ पर मिक्सर और एलिगेशन, मिक्सर के क्वेश्चन, एलिगेशन, एलिगेशन चैप्टर जो है ध्यान से समझना, वो आपका अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस में भी लगता है, वो रेशियो में भी लगता है, वो एवरेज में भी लगता है, वो परसेंटेज में भी लगता है, वो अपने पास यहाँ पर हर चैप्टर, लगभग चैप्टर में अपने पास लगता है। तो उनके सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके एक जगह ले आए हम लोग। ऐसी मिक्सर जैसे, तो रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है, रेशियो में सारी चीजें वापस पढ़ते हो आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इन दोनों चैप्टर्स में हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अप्रोच है, इनको सभी चीजों को वापस पढ़ोगे तो टोटल में अप्रोक्स 180 से 190 के बीच में आप लोगों को दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस करवा दूंगा, और इतने ही आप लोग कर लेना। बाकी आपको इन चैप्टर में बिना मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओनली और ओनली अपने पास जो है, वो अपने पास ध्यान रखना, जो है वो एक अप्रोच है, कोई भी ऐसे अलग से चैप्टर अपने पास नहीं है। क्या आपने कर लिया है क्या, बताओ सभी लोग? 3 कंटेनर, फर्स्ट में अपने पास क्या क्या भरा हुआ है, मिल्क एंड वाटर 3:1, पहले में 4:1 है, दूसरे में अपने पास 3:1 है, और तीसरे में अपने पास यहाँ पर 5:2 है। तो इनका सम जो है वो तो अपने पास हुआ 5, इनका सम 4 और इनका सम 7। तो क्या टोटल क्वांटिटी 5 × 4 × 7 मान लो क्या? वैसे चाहो तो 140 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करोगे अगर 5 से तो क्या 28 बच जाएगा क्या? और 28 बच जाएगा तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 28 बच जाएगा तो 112 और 28। जब आप लोग 4 से इंटू करोगे तो 35, तो 35 बच जाएगा, तो ये अपने पास 105 होगा और ये अपने पास 35 होगा। 7 से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 100 होगा और ये अपने पास यहाँ पर 40 होगा। फिर इनको मिलाया गया 3:4:5 में, 3, 4 और 5 में। तो यहाँ इंटू कर दो 3 से, 336 और 84। यहाँ इंटू कर दो 4 से तो 420 और 140। यहाँ इंटू कर दो 5 से तो 500 और अपने पास 200। इस प्रकार से आप लोग इसको सोल्व कर लेना, इनको जोड़ लो पहले और इनको जोड़ लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। या मैंने कहा कि अपने पास यहाँ पर मिल्क एंड वाटर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी लिख सकते हो, 3, 1 और 5 और 2। अब इनका सम अगर बराबर करना है आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इनका सम है कितना मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर 5, 4 और 7 है, तो 5 तो ये पहले से ही है, इसको गुना कर दो 4 × 7 से, इसको गुना कर दीजिए
5 गुना 7 से, और इसको गुना कर दीजिए किससे, 7 तो है ही, 5 गुना आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इनको मिलाया 3, 4 और 5 के रेशियो में मिलाया है, 3, 4 और 5 के रेशियो में मिलाया है, तो 3, 4, 5, 4 से और 4 से अपने पास कट गया है। 21 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 21 गुना 4 अपने पास 84, और ये अपने पास होगा 21। 35 से गुना करोगे तो 105 और अपने पास 35, और अगर 25 से गुना करोगे तो 125, और अपने पास यहाँ से कितना होगा, 25 गुना 2 अपने पास यहाँ से 50। ये लीजिए, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या यहाँ पर? तो ये अगर ऐड करोगे तो 4 हुआ, अपने पास 1 हुआ, 3 हुआ, और ये ऐड करोगे तो 6 और 102 से क्या कट रहा है क्या, 157 और 53। क्या यही आपका आंसर था क्या? इसको भी सोल्व करोगे तो आंसर अपने पास यही आना है, बताओ ठीक है क्या? हाँ, मल्टीप्लाई वाला नंबर सभी में सेम होना चाहिए। जैसे 7 से 7 मत काट देना, 7 दो में ही है। 5 से 5 मत काट देना, 5 दो में ही है। सर 5 तो 3 जगह है। अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनने चाहिए, तीनों में होना चाहिए 5, तब कटेगा। ऐसे नहीं कि 3 जगह 5 है तो काट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। ये वही है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप लोग अप्रोच लगा पाओगे क्या? एक बर्तन में दो अपने पास लिक्विड हैं, ए एंड बी, जिनका रेशियो 5:3 है। अगर अपने पास ए और बी का रेशियो 5:3 है, 10 लीटर मिश्रण अगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो मिश्रण अगर बाहर निकाल रहे हो तो पहले ही बाहर निकाल दिया करो उसको। 10 लीटर मिश्रण अगर आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो उसको रिमेनिंग से क्वेश्चन आप लोग कर लो, शेष से। रिमेनिंग में उतनी मात्रा में अगर बी मिला दिया जाए तो ए और बी का रेशियो, जितना मिश्रण आपने बाहर निकाला है उतना ही अगर हम लोग ये अपने पास ऐड कर दें, मतलब 10 लीटर पानी ऐड, बी ऐड कर दें, मिश्रण बर्तन में से 10 लीटर विलियन निकालकर उसी मात्रा में बी मिला दिया जाए तो 10, तो अपने पास रेशियो जो हो जाएगा 10:11। तो हमने बी को मिलाया है, तो मुझे बताइए क्या ए की क्वांटिटी बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो ये अपने पास ऊपर गुना कर दो 10 2 से, तो 10 बन जाएगा। ये लो 10 और 6, और नीचे अपने पास कितना है, तो 10 और अपने पास 11। एक बच्चा कहेगा कि सर आप थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे कि बराबर करना हो तो 10 का ऊपर गुना और 5 का नीचे गुना, उससे भी बराबर हो जाएगा। 10 और 5 से गुना करोगे उससे भी बराबर चीजें हो जाएंगी, लेकिन रटने के बजाय, अगर चीजें आप लोग रटोगे तो रटने के बजाय मुझे बताइए, समझो, या उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप 2 से इंटू करते ही सीधा दिख रहा है 10, तो 2 से इंटू कर देता हूं, बराबर करना ही तो हमारा काम है। यहां पर कितना ऐड किया, तो आप कहोगे सर 5। 5 की वैल्यू अगर अपने पास 10 है, 5 की वैल्यू यहाँ वैसे 10, यहाँ 5 ऐड कर रहे हो, 5 की वैल्यू 10 है, तो एक का मान मुझे बताइए क्या 2 होगा क्या? और एक का मान 2 होगा, तो 16 की वैल्यू कितनी हुई, 32। 32 लीटर अभी रिमेनिंग है, और 10 लीटर आप लोग बाहर निकाल चुके हो। 32 लीटर अभी भी है, और 10 लीटर आप लोग बाहर निकाल चुके हो, तो 10 और 32 टोटल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या 42 थी क्या शुरुआत में? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 42 थी। बताओ सभी बच्चे, अब तो क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कीजिए आप लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो।
50 liter of mixture of alcohol and water in the ratio of 1:4. 10 liter mixture is replaced by, if 10 liter of mixture is taken out and replaced with 10 liter of water. देखिए मुझे एक बात बताइए कि आप लोग 50 लीटर में 1:4 है उससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर 10 लीटर मिश्रण बाहर ही निकाल रहे हो तो उसको पहले ही बाहर अगर निकाल लोगे तो बताओ बचा कितना, 40 लीटर। उसमें भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या 1:4 ही रहना है क्या? तो आप लोग इसको भी 1:4 में, इसको भी 1:4 में उससे भी कर सकते हो, लेकिन बजाय उसके मिक्सर के यहां से रिमेनिंग से क्वेश्चन करना, क्योंकि रिमेनिंग में भी यही है और इससे थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है। तो अगर 40 लीटर अपने पास था तो यहां से ये कितना होगा, 5 की वैल्यू 40 है तो 1 का मान 8 और ये 4 का मान 32। क्या बांट लोगे क्या? इतना तो मुझे लगता है कि अब आप करना शुरू कर दिया होगा। टोटल के नीचे टोटल 5, और अगर मिल्क पूछा है तो इंटू कर दो 1 से, और अगर वाटर पूछा है तो अपने पास इंटू कर दो किससे, 4 से। तो अपने पास ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा अपने पास 8। 10 लीटर आप लोग पानी ऐड कर रहे हो, उसमें 10 लीटर आपने पानी ऐड कर दिया तो मिल्क तो अपने पास 8 ही रहना है, और ये अपने पास 42 हो गया। तो अपने पास मुझे बताओ 4 और 21, 4:21, 4 अनुपात अपने पास 21। ऑप्शन आ गया डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी आप लोग अगर करना चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, आप लोग इसको भी आप लोग यहां से बांट लो 1:4 में, इसको भी बांट दो 1:4 में। तो अपने पास यहां से ये आएगा 10, ये आएगा 40, ये आएगा 2, ये आएगा 8। 10 में से 2 माइनस करोगे तो अपने पास 8 रहना है, 40 में से 8 माइनस करोगे तो 32 रहना है। उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये दो जगह कैलकुलेशन करके क्यों टाइम खराब करोगे आप? ये जो क्वेश्चन अपने पास है 9 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस डिटेल में मैंने आप लोगों को रेशियो में पढ़ा भी दिए हैं, और रेशियो में आगे जब आप लोग पढ़ोगे तब मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। ये वाला क्वेश्चन रेशियो में, इस टाइप के क्वेश्चंस डिटेल से हम लोगों ने 15-16 क्वेश्चंस इस टाइप के किए हैं भाई। तो आप लोग जब रेशियो पढ़ोगे कि बार बार हम लोग निकाल रहे हैं और बार बार हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो वाला क्वेश्चन ये अपने पास है। तो रेशियो में आप लोग इसको पढ़ लोगे। 3 बार यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई। इनका फॉर्मूला ये होता है इनिशियल क्वांटिटी, लेकिन वहां पर क्यों फॉर्मूला बना, कहां से फॉर्मूला बना, वो सारी बातें मैं डिटेल से आपको समझाता हूं। बाकी जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराते हो, जैसे एन, तो अपने पास ये आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 9, 10 और 11, ये क्वेश्चंस मैं आपको रेशियो में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। 9 है, 10 है, 11 है, ये मैं रेशियो में आपको पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला कहां से बना वो भी मैं डिटेल से वहां पर समझाऊंगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप एक बार यहां पर छोड़ सकते हैं। कीजिए 12 नंबर। और कोई बच्चा सोचता है कि सर आज ही मेरे को तो होना चाहिए, तो रेशियो मैंने रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, वहां पर आप लोग देख लीजिए, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। The ratio of milk and water in the pot is 1:3. If added 18 liter milk and 18 liter water, then the ratio become 2:3. How much quantity of total mixture were present initially? अब बताओ, दोनों ही मिला दिया, मिल्क भी आपने ऐड कर दिया है, दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। अब यहां से ये अपने पास इसमें भी 18 ऐड कर दिया और इसमें भी 18 ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 2:3 अपने पास हो गया, ये लीजिए। तो यहाँ पर आपने दोनों ही ऐड किया अबकी बार, तो मिल्क एंड वाटर दोनों ही, तो किसी को बराबर तो कर ही नहीं सकते। वो x और 3x था शुरुआत में, ये भी आपने 18 ऐड किया और ये भी आपने 18 ऐड किया, तो रेशियो कितना बन गया? 2:3। तो ये कितना हुआ? 3x प्लस 54, और ये कितना हुआ अपने पास? 6x प्लस अपने पास 36। बताओ ठीक है क्या? द रेशियो बिकम
2:3, तो पहले में भी आपने ये ऐड किया है तो 3x प्लस 54, और दूसरे में भी आपने ऐड किया है, बताओ ठीक है क्या? कुल मात्रा अपने पास कितनी है हम लोग बता देंगे, तो ये इधर आएगा तो अपने पास 3x बराबर, अगर 18 है तो x का मान कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 6। तो शुरुआत में टोटल क्वांटिटी हमने 4x मानी है, x और 3x, x और 3x हमने माना था, तो 4x की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, तो बताइए 4x का मान क्या अपने पास 24 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 24 हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों के पास एक तरीका तो ये है ही, दूसरा मेथड अपने पास क्या हो सकता है, इसका आप लोग वो भी कर सकते हो, बराबर बराबर अगर ऐड कर रहे हो तो रेशियो में अगर इक्वली इक्वली ऐड कर रहे हो, देखिए 18 और 18, एक बढ़िया सा तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। आप यहां पर मुझे बताइए 18 ऐड किया, 18 ऐड किया, लेकिन यहां अंतर कितने का है, एक का, और यहां अंतर कितने का है, जीरो का। एक का अंतर और जीरो का अंतर, तो मुझे एक बात बताओ, जब भी ऐसा हो तो इनका डिफरेंस जो है 3 और 1 का डिफरेंस 2, उसका नीचे गुना कर दो 2 से, और इनका डिफरेंस कितने का है, 3 और 2 का अंतर 1, उसका ऊपर गुना कर दो 1 और 3। अब बताओ यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का, क्या बराबर नहीं हो गया है क्या? तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 की वैल्यू आप कहोगे सर 18, तो 1 का मान कितना है, 6, और 1 का मान 6, तो ये 6 होगा, ये 18 होगा, तो टोटल कितना हो गया, 24। तो जब भी बराबर बराबर आप लोग ऐड कर रहे हो, तो अपने पास ये तरीका, आप लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो उन क्वेश्चंस में, बताइए ठीक है क्या? तीसरी बात, अपने पास यहां से ये भी कर सकते हो डबल क्रॉस मेथड। डबल क्रॉस मेथड क्या है, एक हम लोग बस कॉन्सेप्ट रट लेते हैं। डबल कॉन्सेप्ट क्रॉस मेथड में हम लोग चीजें याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि यहां से अपने पास ये जो है वो अपने पास 3 हुआ, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास 6 हुआ, दोनों का अंतर 3 का, 6 माइनस 3। दो बार डबल क्रॉस हम लोग कर रहे हैं, ये चीज हमारे यहां भी तो यही कर रहे हैं, 3x और 6x, फिर 6 में से 3 घटा रहे हैं, तो वो चीज बस याद कर लेते हैं। 18 गुना 3 54, और 18 गुना 2 36, दो बार डबल क्रॉस मेथड कर रहे हैं, तो ये अपने पास आ गया 18, 54 माइनस अपने पास 36, तो ये डबल क्रॉस मेथड अपने पास है, 1 से 6 बार। तो बेसिक लगा सकते हो, ये वाला तरीका लगा सकते हो, डबल क्रॉस मेथड लगा सकते हो, बताओ ठीक है क्या? सर आप कभी सम से मल्टीप्लाई करते हैं और कभी डिफरेंस से। पीयूष, करना क्या है, हमें ये देखना होता है ना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग, करना क्या है, कभी कभार सम बराबर करना होता है, वो क्वेश्चन अलग है। देखिए यहाँ तो 18 लीटर और 18 लीटर, और एक वो बोलता है कि यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले में भी 2:3 है और दूसरे में 3:5 है। तो ऐसे तो अपने पास यहाँ पर आप देखोगे, थोड़े दिन बाद मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाना शुरू कर दूंगा, फिर थोड़े दिन बाद मैं यहाँ पर जो है वो टेन थीटा कोट थीटा ये लगाना शुरू कर दूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सर यहाँ 3 आ गया तो इस क्वेश्चन में आप ट्रायंगल क्यों नहीं बना रहे हो, वो क्वेश्चन तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस वो हैं। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में अपने पास मिल्क एंड वाटर जो है वो कहेगा दोनों वेसल की क्वांटिटी जो है कैपेसिटी इक्वल है, तो मैं उस चीज को वेसल को इक्वल करूंगा। तो वहां पर क्वेश्चन है कौन सा, वो पैटर्न तो आपको देखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, दोनों सेम क्वेश्चन थोड़े ना कि इसी क्वेश्चन में तो सर आपने ये कर दिया और इसी में ये कर दिया। नहीं तो फिर तीन हैं तो अपने पास ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे दिमाग में। क्या ये 18 आ गया तो 18 का कोई बहुभुज बन गया, अपने पास पॉलीगन बन गया, तो ये कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। आप दोनों क्वेश्चन साथ रखिए, पहला भी साथ रखो, दूसरा भी साथ रखो, और देखो दोनों में डिफरेंस क्या है क्वेश्चन में, कौन से में कौन सा मेथड लगा क्यों रहे हम लोग। अब यहां पर बताओ, ये मैंने पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में 27 लीटर मिश्रण निकालकर 8 लीटर पानी मिला दिया। तो बताओ अभी दो क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, एक तो पहला करवाया था, एक थोड़ी देर पहले और करवाया था मैंने। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3:1 है। मैंने कहा मिश्रण अगर बाहर निकाल रहे हो तो उसको पहले ही बाहर निकाल दिया करो। 27 लीटर मिश्रण अगर बाहर निकाल दोगे तो अपने पास रिमेनिंग में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो यही रहेगा। तो अब अपने पास कितने लीटर पानी ऐड कर रहे हो, 8 लीटर पानी ऐड कर रहे हो, तो रेशियो 3:5 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर अब की बार आप मिल्क को बराबर कर रहे हो। अब ऐसे तो फिर कंफ्यूज होते ही रहोगे अगर क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से अगर नहीं पढ़ोगे तो।
कि सर अब की बार आप मिल्क को बराबर कर रहे हो, कभी डिफरेंस से गुना कर रहे हो, कभी सम से गुना कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर रिमेनिंग में हमने पानी ऐड किया ही नहीं, नहीं पानी ऐड किया है, ये तो दोनों बराबर होने चाहिए। और अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन में बराबरी का है। तो यहां से यहां तक कितना ऐड कर रहे हो, 4। तो 4 की वैल्यू अगर 8 है तो एक का मान कितना होगा, 2। एक का मान 2 अगर है तो 3 और एक 4 का मान कितना होगा, 8। 8 लीटर अभी भी बचा हुआ है, 27 लीटर बाहर निकाल चुके हो। तो 27 + 8, क्या इनिशियल क्वांटिटी 35 लीटर थी? बताओ, पहला ही क्वेश्चन, ये मैंने नहीं करवाया है क्या आपको, बताओ मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही हम लोगों ने किया था, अगर आपको पता हो तो। 14 लीटर तो 14 नंबर क्वेश्चन तो मैं आपको करवा ही चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखो करो, क्या कर पाओगे क्या? मिश्रण निकाल रहे हो, सेम क्वेश्चन 1 नंबर करवाया है, अभी भी 13 नंबर करवाया है, करने की कोशिश कीजिए। 4:1 है। जब मिश्रण में से 10 लीटर द्रव बाहर निकाल रहे हैं तो 10 लीटर पहले ही निकाल लो। अगर मिक्सचर आप लोग बाहर निकाल रहे हो तो 10 लीटर पहले ही निकाल लो। देखो कितनी बार मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन रिमेनिंग से कर लिया करो। रिमेनिंग में ए और बी का रेशियो 4:1 ही रहना है। और आपने यहां पर 10 लीटर बी भर दिया तो रेशियो हो गया 2:3। अब बताओ, अब आपको इनके डिफरेंस से गुना करना चाहिए या अपने पास ए को बराबर करना चाहिए, ये आपको सोचना है। तो आप कहोगे सर ए ना तो हम बाहर निकाल रहे हैं ना हम लोग और ऐड कर रहे हैं, तो ए की मात्रा तो अपने पास बराबर होनी चाहिए। तो ए की मात्रा बराबर होनी चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 बना लो, 4:1। और यहां पर 4 बनाओगे तो 4:6, 2 से गुना कर दोगे। अब एक बच्चा कहेगा थोड़ी देर पहले तो सर आप कर रहे थे कि 2 का ऊपर गुना 4 का नीचे गुना, वो भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, घबराना मत। तो अब बताओ यहां से यहां पर आप लोगों ने कितना ऐड किया, 5। 5 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10। तो एक का मान कितना होगा, 2। एक का मान 2 है तो 5 की वैल्यू अपने पास 10 है। 10 लीटर अभी भी बचा हुआ है रिमेनिंग, और 10 लीटर बाहर निकाल चुके हो। तो पहले टोटल कितना था, 20 लीटर। पिछले जो 2 क्वेश्चन मैंने किए उसमें टोटल हमारे पास पूछा था तो 20 लीटर आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा चेंज कर दिया। उसने कहा कि ए की मात्रा कितनी है, तो टोटल में ए और बी जो था वो 4:1 के रेशियो में था। तो 20/5, और ए की मात्रा कितनी होगी, गुना कर दोगे 4 से, तो शुरुआत में ए की मात्रा क्या 16 लीटर होगी? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? 16 देखिए, आज की क्लास में मैं शुरुआत में आपको करवा ही चुका था। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर ही लिया था। बताओ ठीक है क्या? चलिए 17 नंबर कर लो। अब मुझे बताइए देखकर क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये चेक कीजिए आप।
मुझे ये बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 401 544 कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, उन्हीं का देखकर मैं लिख रहा हूं। लेकिन ये मैंने कर क्या दिया, आवाज तो नहीं आई, लेकिन क्या अब आप लोग सभी लोग बिना आवाज के भी समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बातें तो हम लोगों को समझ में आ रही हैं, अब लैंग्वेज चेंज कर देगा। यहां पर तो इसने मिलाया था, किसी भी रेशियो में हो सकता है, 4 5 6 में मिला है। इस क्वेश्चन में इसने कहा है ये कॉइन्स अपने पास हैं, जैसे एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, ऐसे कॉइन्स अपने पास हैं। करो, देखो, पढ़ लो। लैंग्वेज अब अलग अलग बन ही सकती है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 6 कॉइन अपने पास हैं। पहले एक कॉइन में जो अपने पास है वो 2:1 है। गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो 2:1 एक कॉइन में। अन्य दो जो कॉइन है उसमें गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 3:5 है, दो कॉइन में। अगले कॉइन टोटल 6 थे, तो बच गए तीन, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो कितना है? 7:5। तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास इसने अब की बार ये नहीं कहा कि 1:2:3 में मिलाओ, उसकी जगह उसने ये बोल दिया कि ये एक कॉइन है, ये दो कॉइन है, और ये अपने पास तीन कॉइन है। एक, दो और तीन कॉइन अपने पास हैं। अब बताओ, क्या इनकी पहली मात्रा बराबर नहीं कर लेंगे क्या हम लोग? ये 3 है, ये 8 है और ये 12 है। क्या 3 8 12 को गुना भी कर सकते हो, 3 8 12 को? या अपने पास यहां पर ये संख्याएं जब ऐसे दिखाई दे ना कि कॉमन फैक्टर इनके अंदर कुछ है, तो इनका एलसीएम लेकर टोटल 24 मान लोगे, तो एक छोटी संख्या अपने पास बन जाएगी। बाकी 3 × 8 × 12 से करोगे, 3 × 8 × 12 से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इनका एलसीएम ले लोगे, 24 बना लो, क्योंकि अपना मकसद क्या है? हमारा काम है कि तीनों को बराबर बराबर करो। चाहे फिर वो आप लोग टोटल अपने पास यहां से ये जो अपने पास है इसको गुना करके उससे करो, चाहे अपने पास यहां पर इससे करो। तो 24 अगर होगा, 24 में 3 का अगर भाग दोगे तो एक की वैल्यू 8, तो ये तो होगा 16 और ये होगा 8। 8 का अगर भाग दोगे 24 में तो 3, तो 3 की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 3 है, तो 3 का मान 9 और 5 का मान 15। 12 का भाग दोगे तो 2, एक का मान 2 है, तो 7 का मान 14 और 5 का मान 10। ऐसा करते ही देखिए, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया और ये भी अपने पास 24 हो गया। बताओ ठीक है क्या? और अब अपने पास यहां पर एक से गुना कर दोगे तो 16 और 8, दो से गुना कर दोगे तो 18 और 30। ये तीन मात्रा में मिलाया है तो 42 और अपने पास 30 होगा। ये लीजिए, अब बताओ, ये अगर आप लोग ऐड करोगे तो 42 18 60 और 76, तो गोल्ड क्या 76 हो गया है क्या? और सिल्वर 30 और 30 60 और 8 68। क्या आंसर आपका रेशियो निकालोगे तो 19:17, 19:17, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? अब ऐसे कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो देखिए चेंज करेगा ही करेगा, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज तो वो चेंज करता ही करता है। जैसे अपने पास ये रहा, चलो पढ़ो और आंसर बताओ। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। देर आर 3 bottles ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:3। सिरप और पानी को 2:3 में, पहले से 10 लीटर है। इसमें सिरप एंड वाटर 2:3, अब की बार रियल क्वांटिटी इनकी दी हुई है। दूसरे में 21 लीटर है।
जिसमें सिरप एंड वाटर जो है वो 3:4 है। तीसरा अपने पास सिरप एंड वाटर जो है वो अपने पास 7:5 अगर है तो कितने लीटर हम लोग यहाँ पर लें, तो मैं मान लेता हूँ x लीटर हम लोगों ने ले लिया। इन तीनों को मिलाया तो अंतिम मिश्रण में 1:1 यानी कि बराबर बराबर अपने पास हो गया। क्या बताइए, आप लोग बात समझ पाए हो क्या? यहां पर इक्वल इक्वल अपने पास हो गया, बराबर बराबर अपने पास हो गया है। तो ये बात बताओ, क्या अपने पास यहां से 5 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 का मान कितना होगा 4, और 3 का मान कितना होगा 6। ये अगर 7 की वैल्यू ये है तो क्या डिवाइड तो कर लोगे क्या 21 को 3:4 में? ये बात तो मुझे बताइए कि आपको पता है क्या? बट्टे अपॉन में 7 × 3 अपॉन में 7 × 4। ये अपने पास कितना होगा x/12 × 7, और ये कितना होगा x/12 × 5। तो सिरप और एंड वाटर 1:1 का मतलब होता है दोनों बराबर बराबर। तो सिरप कितना होगा 4 9, और ये 9 और 4 13, प्लस अपने पास 7x/12, और ये कितना होगा 6 और 12 18, और प्लस अपने पास 5x/12, और ये दोनों अपने पास 1:1 का मतलब बराबर होना चाहिए। तो ये इधर आकर अगर माइनस करोगे, 18 में से 13 माइनस करोगे तो बचा कितना 5, और ये अगर माइनस करोगे तो बचा कितना 2x/12। तो 2 से कट गया 6 बार, और x का मान क्या 30 आ गया है क्या? यही कहा है कि अंतिम मिश्रण में मुझे बताइए, तो 30 लीटर ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, कभी कोई चीज गायब कर देगा, कभी कोई चीज गायब कर देगा, कभी कोई चीज गायब कर देगा। उमाकांत, आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो ना भाई, इसलिए नहीं समझ में आता। इसने कहा है कि पहली बोतल से 10 लीटर, दूसरी से 21 लीटर मिश्रण लिया गया, तो तीसरी बोतल से कितना मिश्रण लिया गया, तीसरे से भी यही पूछा है। जो बोतल अपने पास बहुत बड़ी बड़ी बोतल हैं वहां पर, उसमें से पहले से 10 लीटर लिया, दूसरे से आपने वहां पर कितने लीटर लिया 21 लीटर, तो तीसरी भी एक बड़ी सी बोतल है, उससे कितने लीटर मैं लूं, यही ये पूछना चाह रहा है कि कितने लीटर लूं। ये बोतल कितनी भी बड़ी हो, उससे 10 लीटर 21 लीटर, यहाँ 10 ले रहे हो, यहाँ 21 ले रहे हो, तो उससे कितना लूं तीसरी बोतल से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 3 किस्म की चाय अपने पास हैं, 4 5 और 8। पहली में 5 किलोग्राम, तीन टाइप की हैं, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। पहली का 4 5 और 8 का अपने पास रेशियो है, बिल्कुल ठीक है। पहली में अगर हम लोग 5 किलोग्राम मिला दें, दूसरी में 10 किलोग्राम, तो तीसरे में कितनी मिलाएं? पहले में 5, दूसरे में 10, तीसरे में कितने किलोग्राम हम लोग मिलाएं कि रेशियो 5 7 और 9 हो जाए? अब मुझे खुद ही देखकर बताइए, यहां पर आपने कितना मिलाया, डायरेक्ट आप लोग रेशियो से ही कर लो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो शिवा। पहले सभी को बराबर करने के बाद 10 21 और x से गुना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन बताओ क्या वो लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? आपका दिमाग बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो जो तरीका है वो अपने पास यहाँ पर क्या लेंदी नहीं हो जाएगा क्या? जैसे यहाँ पर आप कहोगे सर मैं क्या यहाँ पर 4a 5a 8a बिल्कुल मान सकते हो, वो तो अपने पास बेसिक है ही। लेकिन यहाँ से आपने पास एक ऐड किया तो एक की वैल्यू 5, और यहाँ पर दो ऐड किया, दो की वैल्यू 10 है तो एक का मान 5। क्या दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है क्या कि एक की वैल्यू 5? तो बिल्कुल ठीक है। एक की वैल्यू अगर 5 होगी तो चार की वैल्यू कितनी है 20, 5 का मान कितना है 25, और 8 का मान कितना है 40। यहाँ पर 5 जोड़ दिया, 20 में 5 लीटर ऐड कर दिया तो 25, 25 में 10 ऐड कर दिया तो 35,
और मुझे बताओ 7 की वैल्यू 35 है तो 1 का मान 5, तो 9 का मान 45। 40 से 45 अगर अपने पास हो गया तो यहाँ पर कितने लीटर आपने ऐड किया, या बाद में पूछा है कि कितनी मात्रा अपने पास थी अंतिम मिश्रण में, अंतिम में तीसरी किस्म की चाय कितनी है 45, तो क्या ज्यादा आसान नहीं है क्या, मुझे बताइए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का रेशियो 2:3:1 है। जिंक, कॉपर और टिन, जिंक है, कॉपर है और टिन है, जिसका रेशियो 2:3:1 है। दूसरे में कॉपर, टिन और लेड जो है वो 5:4:3। कॉपर, टिन और लेड जो है वो 5:4:3। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों को समान भार में पिघलाकर, अब ध्यान से सुनना भाई, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इनको समान भार में अगर आप लोग पिघलाते हो तो इनका सम कितना है, तो आप कहोगे सर 12, और इनका सम कितना है, तो आपको इनका सम कितना है 6, और इनका सम कितना है 12। क्या दोनों की क्वांटिटी पहले बराबर नहीं करनी है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल पहले तो बराबर करनी ही पड़ेगी। तो ये 12 है, ये 6 है, तो 2 से गुना कर दोगे तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 6, और ये कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये अपने पास जो हो गया है वो अपने पास हो गया 2। ये अपने पास ऐसे कैसे पड़ा रहने दो, तो अपने पास 5, 4 और 3, तो अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, तो टोटल क्वांटिटी होगी 12 और 12 24। दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करते ही टोटल 24 हो गया। इसने कहा है कि लेड की मात्रा कितनी होगी, तो क्या लेड इधर से अपने पास, मुझे बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इधर से क्या लेड अपने पास आया है क्या, तो आप कहोगे नहीं, इधर तो सर लेड है ही नहीं, दोनों को जैसे मिक्स करो इसमें था नहीं, इसमें लेड 3 था, तो आंसर जो आ गया है वो क्या 1/8 भाग आ गया है क्या, 1/8, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपसे कॉपर पूछे, आपसे यहां पर कॉपर पूछे, तो कॉपर अपने पास टोटल तो नीचे लिखते हैं 24, 12 इधर वाला 12 इधर वाला। सर ये बराबर क्यों किया, क्योंकि बराबर इसने कहा है क्वेश्चन में समान भार को पिघलाकर, तो जब क्वेश्चन में लिख दिया तो हमें करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अब यहां से कॉपर कितना है, इधर से 6 है, इधर से कॉपर कितना है 5, कॉपर दोनों तरफ से आएगा तो कॉपर की क्वांटिटी 11/24, वो किसी की भी अपने पास बोल सकता है, बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना भाई, बताओ क्या ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि इन चीजों का बेसिक मैं आपको कल बताकर चला गया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। ये 3 को आप लोग ऐड कर रहे हो, वही अपने पास 3 को आप लोग ऐड कर रहे हो, तीसरी मिश्र धातु आप बना रहे हो, तो ये 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप लोग करना, फिर कल आकर मैं आगे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। 22, 23, 24 और 25 कर लेना चारों क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग आज पढ़ रहे थे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।